हेलो एवरीवन। सो गाइज, चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था। सबसे पहले मैंने इसका कराया था, एक मिनट, प्रोलॉग कराया था। प्रोलॉग का मतलब है कि इसके बारे में क्या है वो बताया था। फिर मैंने इसको पार्ट 1 से कराया था, जहाँ पर 1 लिटरली 1 लिखा हुआ था, पेज नंबर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये 1 लिखा हुआ, आपको तो उल्टा ही दिख रहा होगा। तो ये 1 के अंदर जितने पेजेस थे मैंने करा दिए थे। अब है इसका ये पेज नंबर 2, आपको दिख रहा है, उल्टा ही दिखेगा, फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ। तो इसमें जितने पेजेस हैं वो मैं कराता हूँ। तो मैं इसको पार्ट 2 कह रहा हूँ, प्रोलॉग को मैंने कोई पार्ट नहीं दिया था। तो जैसे ही पेज नंबर होंगे ना, जिसे हम सेकंड करेंगे, मान लीजिए सेकंड के अंदर 5 पेजेस है, मैं इसको सेकंड बोलूँगा। फिर आएगा थर्ड के अंदर जितने पेजेज होंगे, तो जैसे थर्ड है यहाँ पर, तो इसको मैं थर्ड पार्ट बोलूँगा। तो अभी हम सेकेंड पार्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इफ़ शी वरंट टॉल आई वुडंट हैव नोटिस्ड हर, यहाँ पे फुल स्टॉप है। यानी कि शी वरंट टॉल, अगर वो लंबी नहीं होती, इफ़ शी वरंट टॉल, अगर वो लंबी नहीं होती, आई वुडंट हैव नोटिस्ड हर, मैं उसे नोटिस नहीं कर पाता, यानी कि मैंने उसे नोटिस नहीं किया होता। ओके, ये कंडीशनल सेंटेंस है आपका। इट इज़ फनी, ये बहुत ही फनी है, हाउ हर हाइट शेप्ड माई लाइफ, हाउ हर हाइट, ओके, समझ पा रहे हैं। इट इज़ फनी, बहुत ही फनी सी बात है, बहुत ही मजाकिया बात है कि हाउ हर हाइट शेप्ड माई लाइफ, कि किस तरीके से उसकी जो हाइट है, उसकी जो ऊंचाई है, शेप्ड माई लाइफ, उसने मेरे लाइफ को रच दिया, एक शेप दे दिया। मतलब अगर उसकी हाइट ना होती, वो लंबी ना होती, तो शायद मेरे लाइफ को ये शेप ना मिलता। अब आगे देखिए क्या है। इफ़ शी हैड बीन 4 इंचेस शॉर्टर, ये आपका कंडीशनल थर्ड है कि अगर वो होती, हैड बीन यानी कि अगर वो होती 4 इंचेस शॉर्टर, 4 इंच अगर वो छोटी होती, माई आईज मे नेवर हैव मेट हर्स, तो मेरी जो आंखें हैं वो कभी उसकी आंखों से ना मिली होती। माई आईज नेवर हैव के साथ V3 चाहिए ना, तो माई आईज मे नेवर हैव, हम वुड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना कि वुड हैव, तो जब सर्टेनिटी कम हो तो मे और माइट भी हम लगा सकते हैं। तो माई आईज मे नेवर हैव मेट हर्स, यानी हर्स मतलब उसकी आंखें, हर्स के बाद या तो हर आइज होता है, नहीं तो हर्स ही कर दिया। तो समझ में आ रहा है कि अगर उसकी हाइट जो है वो 4 इंच अगर छोटी होती तो मेरी आंखें उससे नहीं मिल पाती, एंड एवरीथिंग वुड हैव बीन डिफरेंट, और सब कुछ अलग हुआ होता। पूरा कंडीशनल आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहा है गाइस। देखिए, इफ आई हैड नॉट बीन बड़ा मुश्किल है, इसमें देखना ही मुश्किल है, बोर्ड, एक मिनट ऐसे करना पड़ेगा। इफ आई हैड नॉट बीन बोर्ड एंड अराइव्ड एट द बास्केटबॉल कोर्ट, यानी कि अगर मैं बोर नहीं हुआ होता और मैं बास्केटबॉल जो मैदान है, जो कोर्ट है, उसमें मैं अराइव नहीं होता, नहीं आता, एन आवर अर्लियर, अगर 1 घंटे पहले मैं नहीं आता, इट वुड हैव बीन डिफरेंट, तो मामला बिल्कुल अलग होता। इट वुड हैव बीन डिफरेंट। कुछ समझ में आ रहा है? साफ साफ दिख रहा है आपको? ओके, अब देखिए, इफ समवन हैड नॉट मिस्ड अ पास, यहाँ भी कंडीशनल थर्ड का इस्तेमाल है। जैसे किसी ने कोई पास मिस कर दिया, जैसे बास्केटबॉल का गेम हो रहा है, तो किसी ने बॉल पास किया, उसने मिस कर दिया, तो लिखा है कि इफ समवन हैड नॉट मिस्ड अ पास, अगर किसी ने उस पास को मिस नहीं किया होता, एंड द बॉल हैड नॉट कम आउट ऑफ द कोर्ट, अगर वो जो बॉल है वो मैदान से बाहर नहीं आया होता, एंड हिट मी ऑन द हेड, और अगर मेरे सर पे वो हिट नहीं किया होता, आई वुड हैव हैड अ डिफरेंट लाइफ, तो मेरी एक अलग ही लाइफ होती। आई वुड हैव हैड अ डिफरेंट लाइफ, वुड हैव के साथ वर्ब थर्ड है। यहाँ पर जो ये हैड देख रहे हैं, ये हैव का थर्ड फॉर्म हैड है, तो अब घबराए ना कि वुड हैव हैड क्या है। वुड हैव तो चाहिए, यहाँ पर हमें एक मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब में हैव अपने आप में मेन वर्ब है, उसका ये थर्ड फॉर्म लगा है। ओके, तो समझ में आ गया? चलिए, टाइनी बम्प्स इन टाइम शेप आवर लाइव्स इवन दो वी स्पेंड आवर्स ट्राइंग टू मेक अ लॉन्ग टर्म प्लान। देखिए, इवन दो, भले ही, इवन दो का मतलब भले ही, वी स्पेंड हम बिता देते हैं, आवर्स हम घंटों बिता देते हैं, क्या करते हुए, ट्राइंग टू मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स, अपने लंबे टर्म का प्लान बनाने की कोशिश करते हुए हम घंटों बिता देते हैं, लेकिन टाइनी बम्प्स इन टाइम शेप आवर लाइफ्स। बम्प, वैसे तो बम्प का मतलब क्या होता है? वैसे तो बम्प कोई चीज़ मोटा हो भी बम्प है, कोई बम्पी ऊबड़ खाबड़ हो, कोई झटका हो भी बम्प है। तो छोटे छोटे जो झटके हैं समय के, ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को शेप दे देते हैं। भले ही हम कितना भी अपना टाइम बिता देते हैं
ये कोशिश करते हुए कि हम लंबे समय का प्लान बनाएं, फिर भी जो टाइनी बम्प्स है समय का, ये हमारी लाइफ को शेप देते हैं, आकार देते हैं। समझ में आ रहा है? आई हैड नो प्लान टू मीट द लव ऑफ माई लाइफ ऑन अ बास्केटबॉल कोर्ट। ठीक है, आई हैड नो प्लान, मेरी कोई प्लानिंग ही नहीं थी क्या करने की, टू मीट मिलने की, द लव ऑफ माई लाइफ मेरे जिंदगी के प्यार से मिलने की मेरी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। वो भी कहाँ, ऑन अ बास्केटबॉल कोर्ट, एक बास्केटबॉल के मैदान में, कोई प्लानिंग ही नहीं थी। आई वॉज देयर ओनली टू किल टाइम, मैं तो सिर्फ वहाँ पर समय बर्बाद करने के लिए था। आई वॉज देयर, मैं वहाँ था, ओनली सिर्फ, टू किल टाइम, किल मतलब जान से मारना, तो समय को मारने के लिए, यानी कि समय बर्बाद करने के लिए था। एंड बिकॉज आई हैड नोवेयर एल्स टू गो, और क्योंकि आई हैड नोवेयर एल्स टू गो, मुझे मतलब मेरे पास जाने के लिए कहीं कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था कि मैं कहीं जाऊँ, यू नो, आई हैड नोवेयर एल्स टू गो, कोई भी मेरे पास ऐसा वो नहीं था कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो इसीलिए वहाँ पर मैं था, समय को काट रहा था। आगे देखिए, अ स्मॉल क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ विद्यार्थियों का एक छोटा सा जो ग्रुप था, क्राउड था, मोस्टली मैन, जिसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो मर्द थे, हैड गैदर्ड, वो इकट्ठे हो गए थे, अराउंड द स्टीफन्स बास्केटबॉल कोर्ट, यानी कि वो जो स्टीफन का जो बास्केटबॉल का मैदान था उसके चारों तरफ लोग, मतलब वहाँ पर लोग गैदर हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे, एक छोटी सी क्राउड जो है वो इकट्ठी हो गई थी। गर्ल्स स्पोर्ट्स ट्रायल्स ऑलवेज गार्नर्ड एन ऑडियंस, तो गर्ल्स का, लड़कियों का जो स्पोर्ट्स ट्रायल होता है, स्पोर्ट्स ट्रायल यानी कि जो स्पोर्ट कोटा की जो गर्ल्स है उनका जो वो खेलने का एक मुकाबला होता है, तो ऑलवेज गार्नर्ड, वो हमेशा ध्यान ले लेता था। गार्नर का मतलब क्या होता है, गार्नर का मतलब होता है मतलब खींच लेना अपनी तरफ, एकत्र कर लेना, इकट्ठा कर लेना, तो गार्नर्ड एन ऑडियंस, वो ऑडियंस को अपनी तरफ इकट्ठा कर लेती थी। देयर वॉज नो बेटर एक्सक्यूज टू चेक देम आउट, इससे अच्छा कोई बहाना नहीं होता था उनको चेकआउट करने का, मतलब उन पे, मतलब चेकआउट का मतलब क्या होता है, कैसे हम किसी चीज़ को जांचना चाहते, एग्जामिन करते, चेकआउट करते हैं, क्योंकि होटल वाला चेकआउट नहीं है, कहते हैं ना कि लेट मी चेक इट आउट, यानी कि मुझे थोड़ा इसको देखने दो, थोड़ा दिमाग लगाने दो, इसको जांचने दो, तो वही है कि उन लड़कियों को चेकआउट करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको घूरने के लिए, इससे अच्छा क्या बहाना हो सकता है कि कोई मैच चल रहा है। एवरीवन स्पोक इन इंग्लिश, सारे लोग अंग्रेजी में बात करते थे। मुझे कभी कभी लगता है कि सही साफ दिख भी रहा है कि नहीं, एनीवेज कोशिश कर रहा हूँ। आई डिडेंट स्पीक एट ऑल, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता था। आई स्ट्रेटन माई बैक, मैंने कैसे भी अपनी कमर को सीधा किया, स्ट्रेटन मतलब सीधा किया, बैक, एंड स्टेयर्ड एट द कोर्ट, और मैंने उस ग्राउंड को घूरा, विद अ सेंस ऑफ पर्पस, एक उद्देश्य के साथ। सेंस ऑफ पर्पस का मतलब है कि एक उद्देश्य था, मेनली टू कम अक्रॉस एज इफ आई बिलोंग्ड देयर। कम अक्रॉस का मतलब ऐसे तो अचानक मिलना, टकराना, समझना भी होता है, तो खासकर कि मैं मतलब ऐसे समझूं, ऐसा समझा जाऊं एज इफ आई बिलोंग देयर, कि मैं वहीं का हूं, उन्हीं में से एक हूं। इस तरीके से मैंने अपने बैक को स्ट्रेट किया और इस पर्पस से मैं मतलब देख रहा था, यू नो, स्टेयर एट द कोर्ट। एज 10 गर्ल्स केम ऑन टू द कोर्ट, 10 लड़कियां उस मैदान में आई। द क्राउड चीयर्ड, लोगों ने काफ़ी हौसला अफजाई किया, चीयर किया। 5 ऑफ द गर्ल्स बिलोंग्ड टू द एग्जिस्टिंग कॉलेज टीम, जो 5 उन लड़कियों में से जो 5 थी, 5 ऑफ द गर्ल्स का मतलब है कि जितनी लड़कियां थी उनमें से जो 5 थी, बिलोंग्ड, वो बिलोंग करती थी कहाँ से, टू द एग्जिस्टिंग कॉलेज टीम, जो पहले से ही जो मौजूदा कॉलेज टीम थी उनमें से वो 5 बिलोंग करती थी। फिर है कि द अदर 5 हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन अंडर द स्पोर्ट्स कोटा, और जो 5 दूसरी लड़कियां थी, हैड अप्लाइड, उन्होंने अप्लाई कर रखा था एडमिशन के लिए अंडर द स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स कोटा के अंदर अप्लाई कर रखा था। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। पीयूष केम टू द सेंटर ऑफ द कोर्ट, जो पीयूष है, जो मतलब उस खेल के बास्केटबॉल का जो कोच है, केम टू द सेंटर ऑफ द कोर्ट, वो बिल्कुल मैदान के सेंटर में आया। बॉल इन हैंड, हाथ में उसके बॉल था, एंड विसल इन माउथ, और मुंह में सीटी थी। एज ही ब्लू इट, जैसे उसने सीटी बजाई, द गर्ल्स स्प्रैंग इन टू एक्शन, स्प्रिंग मतलब कूदना होता है, तो अपने एक्शन में कूद पड़े, यानी कि सब अपने एक्शन में चालू हो गए। 5 feet 9 inches, यानी कि 5 फीट और 9 इंच, इज अ टॉल, बहुत ही लंबा है, फॉर एन इंडियन गर्ल, यानी कि एक लड़की के लिए, एक इंडियन लड़की के लिए 5 फीट 9 इंच होना बहुत बड़ी बात है। इट इज़ टॉल इवन फॉर अ गर्ल इन अ बास्केटबॉल टीम, और किसी बास्केटबॉल टीम में होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि बास्केटबॉल में लंबी लड़कियां चाहिए, बट फिर भी 5 फीट 9 इंच कोई मामूली सी बात नहीं।
हर लॉन्ग नेक, लॉन्ग आर्म्स एंड लॉन्ग लेग्स, यानी कि उसकी लंबी गर्दन, लंबी भुजाएं, जो लंबे उसके लेग्स हैं, पैर। फिर क्या है, हेल्ड एवरी गाइज अटेंशन, यानी कि ये जो चीज़ें उसकी हैं, जो बॉडी पार्ट्स है, सबके अटेंशन को उसने ले लिया था, यानी कि सारे लोग इन्हीं को मतलब इस लड़की के ही लंबे नेक और आर्म्स और लेग्स को ही देख रहे थे। शी वॉज अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेंट, जो स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई कर रखा था उसकी वो हिस्सा थी, उस टीम की हिस्सा थी। शी वोर ब्लैक फिटेड शॉर्ट्स, उसने ब्लैक एकदम फिटेड शॉर्ट्स, यानी कि जो उसने शॉर्ट्स पहना था, जो हाफ पैंट जैसा कुछ पहना था, बिल्कुल ब्लैक था और फिटेड था, एकदम फिट था। एंड स्लीवलेस स्पोर्ट्स वेस्ट, और ऊपर एक वेस्ट पहना था जो कि स्लीवलेस था, स्पोर्ट्स वेस्ट था, विद आर प्रिंटेड इन येलो एट द बैक, और उसके उस वेस्ट के पीछे बैक पर एक आर लिखा हुआ था जो कि येलो कलर में प्रिंटेड था। शी कलेक्टेड द बॉल विद इन सेकेंड, और सेकेंडों के अंदर उसने बॉल को कलेक्ट कर लिया। शी वोर एक्सपेंसिव नाइकी एंकल लेंथ स्नीकर्स, उसने पहन रखा था एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा, नाइकी एंकल लेंथ स्नीकर्स, यानी स्नीकर्स मतलब जो जूते थे उसके जो एंकल लेंथ के थे, पहन रखा था। द काइंड आई हैड सीन NBA प्लेयर्स वेयर ऑन TV, द काइंड, यानी कि वो उस तरह के जूते थे, काइंड मतलब जो उस प्रकार के जूते थे जो प्रकार मैंने देख रखा था। आई हैड सीन NBA प्लेयर्स वेयर ऑन TV, यानी कि NBA प्लेयर्स ने टीवी पर पहन रखा था, उनको पहने हुए देखा था। ही ये जो वेयर है, जैसे मैं किसी को बोलूँ कि मैंने उसको सेब खाता हुआ देखा, तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई सॉ हिम ईटिंग एप्पल भी कह सकता हूँ, ईट एप्पल भी कह सकता हूँ। ईट एप्पल बोलूँगा तो पूरा खाते हुए फिनिश होते हुए देखा, ईटिंग बोलूँगा तो सिर्फ उस वक्त देखा, आगे उसने खाया फेंक दिया पता नहीं, तो वैसे ही उनको पहने हुए देखा था टीवी पर। हर डायमंड ईयरिंग्स ट्विंकल्ड इन द सन, उसने कोई डायमंड ईयरिंग पहना हुआ था जो कि धूप में चमक रहा था। शी ड्रिबल्ड द बॉल विद हर राइट हैंड, ड्रिबल, एक तो ड्रिबल का मतलब यही स्पेलिंग है, इसका मतलब टपकना भी होता है, टप टप करना भी ड्रिबल होता है, और ये ड्रिबल का मतलब होता है कि बॉल को पास करना, बॉल को आगे बढ़ाना, वो भी ड्रिबल होता है। तो शी ड्रिबल द बॉल, उसने बॉल को बढ़ाया, विद हर राइट हैंड, अपने राइट हैंड के साथ। आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, शी हैड लॉन्ग ब्यूटिफुल फिंगर्स, उसकी लंबी और खूबसूरत उंगलियां थी। चलिए थोड़ा और है इसके अंदर, इसको देखते हैं। 10 points for looks, coach, a senior student called out as R passed the ball, जब आर ने, यानी कि उस लड़की ने जिसके वेस्ट के बैक पर येलो में आर लिखा हुआ था, जब उसने बॉल को पास किया तो किसी सीनियर ने यह कह दिया, कॉल आउट मतलब यह कहकर पुकारा कि 10 पॉइंट्स फॉर लुक्स कोच, कोच 10 पॉइंट तो सिर्फ लुक के लिए मिलने चाहिए, कुछ ऐसा कह दिया। द क्राउड टिटर्ड, टिटर्ड का मतलब क्या होता है, हंस देना, दबी हंसी हंसना, जो पूरी की पूरी जो क्राउड है वो हंसने लगी। वेल द मैन डिड, तो लोगों ने कर दिखाया। द वाइज क्रैक डिस्ट्रैक्टेड आर फॉर अ मोमेंट, तो जब सारे के सारे लोग हंसने लगे, इसीलिए लिखा है कि वेल द मैन डिड, तो इंसानों ने वो कर दिया, क्या कर दिया कि वो हंसे, किसी ने कमेंट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, द वाइज क्रैक, वाइज क्रैक का मतलब क्या है, वो जो एक चुटकी जो लिया लोगों ने, एक चुटकुला सा कस दिया, उसको वाइज क्रैक कहते हैं। तो वो जो चुटकुला था, वो जो चुटकी था, वो जो क्रिटिसिज्म टाइप है ना, अजीब सा मजाक उड़ाना जो था, डिस्ट्रैक्टेड आर, उसने आर को डिस्ट्रैक्ट कर दिया फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए उसको भटका दिया। बट शी रिज्यूम्ड हर गेम, लेकिन उसने वो अपने गेम में वापस आई। रिज्यूम का मतलब है कि जहाँ से खत्म हुई वहीं वापस आ जाना, वहीं से शुरू करना। वो अपने गेम में वापस आई, एज इफ, मानो कि शी वॉज, आगे देखते हैं, एज इफ शी वॉज यूज टू सच कॉमेंट, जैसे कि इन ऐसे कॉमेंट्स की उसे आदत सी रही हो। द स्पोर्ट्स कोटा गर्ल्स प्लेड वेल इंडिविजुअली, जो स्पोर्ट्स कोटा की जो लड़कियां थी उन्होंने मतलब इंडिविजुअली देखे, अगर हर एक को देखे तो सबने अच्छा खेला। हाउएवर, फिर भी, दे डिड नॉट प्ले वेल एज अ टीम, लेकिन एक टीम के रूप में उन्होंने सही से नहीं खेला। इंडिविजुअली सब अच्छा खेल रहे थे बट एक टीम स्पिरिट नहीं थी उनके अंदर। आर ड्रिबल्ड द बॉल एंड रीच द अपोजिशंस बास्केट, वो जो आर वाली जो लड़की है उसने बॉल को ड्रिबल किया, फेंका, एंड रीच, और पहुंच गई अपोजिशंस बास्केट के पास पहुंच गई। 3 अपोनेंट्स सराउंडेड हर, उसके जो 3 अपोनेंट थे, जो दुश्मन थे, जो दूसरी टीम के थे, उसे घेर लिया, सराउंडेड हर। आर पास द बॉल टू हर टीममेट, आर ने अपने टीममेट को बॉल पास किया। हु मिस्ड द पास, उसने क्या किया, हु मतलब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, इस टीममेट के बारे में बता रहा है कि
टीममेट को तो दे दिया, हु मिस द पास, जिसने पास को मिस कर दिया, यानी कि बॉल आर ने फेंका बट उसने वो मिस कर गई, उसके हाथ में नहीं लगा वो। ओके, व्हाट द डैश, तो गुस्से में कहते हैं ना व्हाट द, ये ऐसे कहते हैं ना। तो आर स्क्रीम्ड, आर चिल्लाकर बोली व्हाट द हेल, या व्हाट द आजकल जो चल रहा है। टू लेट, बहुत देरी हो गई। द राइवल टीम टुक द बॉल, जो प्रतिद्वंदी थे, जो दुश्मन जो टीम है, जो सामने वाला जो कंपटीशन में जो टीम है, टुक द बॉल, उसने बॉल लिया, पास्ड इट टू द अदर एंड एंड स्कोर्ड अ बास्केट, और दूसरे एंड पे उसको फेंका और एक बास्केट हो गया, एक स्कोर हो गया। आर कर्स्ड हरसेल्फ, आर ने खुद को लानत भेजा, कर्स किया खुद को। इनऑडिबल टू एनीवन एल्स, ऐसे लानत भेजा कि और किसी को सुनाई ना दे, इनऑडिबल मतलब ना सुनाई देना। शी देन सिग्नल्ड टू 3 of her teammates to cover specific opponents and jogged across the court। देखिए, शी देन सिग्नल, उसने ऐसा कुछ सिग्नल पास किया टू 3 of her teammates, उसके जो टीममेट्स थे उनमें से 3 को उसने इस तरीके से सिग्नल दिया कि टू कवर स्पेसिफिक अपोनेंट, की इस खास अपोनेंट्स को, यानी कि जो हमारे शत्रु प्लेयर है, इनको कवर कर लो, इनको घेर लो। एंड जॉग्ड, और वो जॉग करती हुई गई अक्रॉस द कोर्ट, कोर्ट के मतलब कोर्ट में से, यानी कोर्ट मतलब जो मैदान है, अक्रॉस का मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट। व्हेन शी वेंट पास्ट मी, अच्छा देखिए वेंट पास्ट मतलब गो पास्ट को बोलते हैं, मतलब गो पास्ट का मतलब होता है ऐसे पास बाय, गुजर जाना, तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। व्हेन शी वेंट पास्ट मी, जब वो मुझसे होकर गुजरी, यानी कि मेरे बगल से गुजरी। आई सॉ हर स्वेटी फ्लश्ड फेस, तो मैंने उसके उस फेस को देखा, मतलब स्वेटी पसीने वाला फेस था, फ्लश जैसे कि पसीने का फ्लश आ गया, स्वेटी फ्लश्ड फेस फ्रॉम अप क्लोज, ऊपर से काफ़ी क्लोज मैंने देखा। ओके, फ्लश्ड फ्रॉम, वी मेड आइज, अच्छा फ्लश्ड फेस फ्रॉम अप, आई सॉ हर स्वेटी फ्लश्ड फेस फ्रॉम अप क्लोज, अच्छा काफ़ी नज़दीक से उसको देखा। वी मेड आई कॉन्टैक्ट फॉर नैनो सेकेंड्स, हमारी आंखें मिली कुछ सेकेंड्स के लिए। मेड आई कॉन्टैक्ट का मतलब हमने नज़रें मिलाई। परहैप्स ओनली इन माई इमेजिनेशन, शायद सिर्फ मेरे ही इमेजिनेशन में। बट इन दोज नैनो सेकेंड्स, उन नैनो सेकेंड्स में समथिंग हैपन टू माई हार्ट, मेरे दिल में कुछ हो गया। आगे देखते हैं। नो आई वुडेंट से आई फेल इन लव विद हर, नहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे उससे प्यार हो गया। आई वुडेंट इवन से आई फेल्ट अट्रैक्टेड टू हर, मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि आई फेल्ट अट्रैक्टेड टू हर, कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गया। बट आई फेल्ट समथिंग डीप इनसाइड, बट आई फेल्ट मैंने महसूस किया, समथिंग डीप इनसाइड अपने अंदर कुछ गहरा महसूस किया। स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर माई हार्ट टू से यू हैव टू टॉक टू दिस गर्ल एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। स्ट्रॉन्ग एनफ, बहुत स्ट्रॉन्ग से महसूस किया, फॉर माई हार्ट अपने दिल को, मतलब ऐसा महसूस किया कि उस दिल ने कह दिया, जैसे आप यहाँ से देख लीजिए कि आई फेल्ट समथिंग डीप इनसाइड, स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर माई हार्ट, अपने दिल के लिए बहुत ही डीप और स्ट्रॉन्ग महसूस किया। टू से, यह कहने के लिए कि यू हैव टू टॉक टू द गर्ल, दिस गर्ल, तुम्हें इस लड़की से बात करना है एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ, लाइफ में एक बार तो तुम्हें बात करना ही करना है। ऐसा महसूस किया कि दिल ने ये कह उठा, दिल कह बैठा। बेब्स कवर हर, आई सेड कवर, आर स्क्रीम्ड, आर जो थी वो जो लड़की थी चिल्लाकर उसने कहा लड़कियों से कि कवर करो उसको, कवर करो। मैंने कहा कवर करो उसको। हर स्टेट ऑफ माइंड वॉज एज फार फ्रॉम माइंड एज पॉसिबल, उसकी जो माइंड की अवस्था थी, यानी कि उस वक्त वो जो सोच रही थी, उसके दिमाग की जो अवस्था थी, वॉज एज फार फ्रॉम माइंड, मेरे दिमाग की अवस्था से इतनी दूर थी एज पॉसिबल, जितना हो सकता था उतना दूर था, यानी कि जो मेरी माइंड जो दिमागी अवस्था थी वो उसकी नहीं थी। शी पास्ड द बॉल टू हर टीममेट, उसने अपने टीममेट को बॉल पास किया। हु मिस्ड स्कोरिंग अ बास्केट अगेन, जिसने फिर से स्कोर करना मिस कर दिया, यानी कि बॉल ही मिस कर दिया, या बॉल लिया भी होगा तो बास्केट नहीं कर पाई। What are you guys doing? आप लोग कर क्या रहे हो? She shouted in perfect English, एकदम बेहतरीन इंग्लिश में उसने चिल्लाकर कहा। I felt nervous, मैं काफ़ी नर्वस हुआ। How would I ever speak to her? मैं कभी उससे कैसे बात करूँगा? How would I? would मतलब कि ऐसा कैसे, ये होप चांस वाली बात है इसलिए would लगाए। How would I मतलब ऐसा कैसे होगा कि मैं कभी उससे बात करूँगा। Her face was grimy, grimy मतलब मैला कुचैला जो होता है ना, तो उसका जो चेहरा था वो थोड़ा मैला था। डस्ट स्टिकिंग टू हर लेफ्ट चीक, जो गंदगी थी, जो डस्ट था उसके लेफ्ट चीक को स्टिक कर रखा था, यानी कि उसको उस पर चिपका हुआ था। एंड फोरहेड, फोरहेड पे चिपका हुआ था।
Yes, it was one of the most beautiful faces I had seen in my entire life. तो मैंने अपने पूरे लाइफ में जितने भी ब्यूटीफुल चेहरे देखे थे उनमें से ये एक चेहरा था. इट वॉज वन ऑफ का मतलब उनमें से एक. ब्यूटीफुल फेसेस, जो सुंदर चेहरे थे. आई हैड सीन, जो मैंने देखे थे. इन माई एंटायर लाइफ, अपने पूरे जीवन में. उनमें से इट वॉज वन ऑफ, उनमें से ये एक था. समटाइम्स इट इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन वाई यू फाइंड अ पर्सन ब्यूटीफुल. कई बार ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, इट इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन. ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है. वाई यू फाइंड अ पर्सन ब्यूटीफुल, कि तुम्हें कोई सुंदर क्यों दिखता है, मतलब क्यों कोई सुंदर तुम पा लेते हो. वॉज इट हर नैरो फेस परफेक्टली, वॉज इट हर नैरो फेस, क्या इसका छोटा सा चेहरा था. परफेक्टली इन लाइन विद हर सिलेंडर बॉडी, उसका जो सिलेंडर बॉडी आकार था उसके एकदम इन लाइन था. इन लाइन का मतलब कि बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग था. बॉडी पर जो सूट करेगा चेहरा वही था. वॉज इट हर फ्लॉलेस स्किन, क्या उसका फ्लॉलेस, जहाँ कोई दाग धब्बा ना, एकदम बेहतरीन गजब का स्किन था. एंड कॉम्प्लेक्शन था. विच हैड टर्न फ्रॉम क्रीम टू पिंक टू रेड, जो क्रीम से पिंक हुआ, पिंक से लाल हो चुका था. और वॉज इट नॉट अबाउट हर लुक्स एट ऑल, और या तो फिर ऐसा है कि इसके चेहरे की बात ही नहीं थी. वॉज इट हर पैशन, क्या ये उसका पैशन था. हर बीइंग टोटली इमर्स्ड इन द गेम, हर बीइंग उसका होना, टोटली इमर्स्ड इन द गेम, तो टोटल उसका जो होना है वो टोटली गेम के अंदर घुस गया था. आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था. कुछ समझ में आया क्या लिखा है. यानी कि यहाँ से हो गया कि हाउ वुड आई एवर स्पीक टू हर, मैं कैसे बात करूँगा. हर फेस वॉज ग्राइमी, डस्ट स्टिकिंग टू हर लेफ्ट चीक एंड फॉरहेड. अब यहाँ से वो अपनी सारी बातें कह रहा है कि कैसा उसका चेहरा था. इतना ब्यूटीफुल फेस जो मैंने देखे थे उसमें से एक था. ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि वाई यू फाइंड अ पर्सन ब्यूटीफुल, आपको कोई ब्यूटीफुल क्यों मिलता है. वाजिब, बाकी तो अपने देख ही लिया. आगे देखते हैं. ऑफ कोर्स आई नेवर एक्चुअली थॉट इट वुड लीड टू एनीथिंग. वाकई आई नेवर एक्चुअली थॉट, मैंने एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि इट वुड लीड टू एनीथिंग, कि ये कहीं कुछ करा देगा. लीड टू का मतलब है कि कहीं कुछ क्रिएट कर देगा, हम मुझे वहाँ तक ले जाएगा, लीड करके ले जाएगा, यानी कि कुछ क्रिएट कर देगा. मैं बोलूँ कि योर फैमिली टेंशन कैन लीड टू डाइवोर्स, तुम्हारा जो फैमिली टेंशन है ये डाइवोर्स तक पहुँचा देगा, तुम्हारा जो हस्बैंड वाइफ का टेंशन. तो शी सीम्ड टू पॉश टू इवन गिव मी अ सेकेंड ग्लांस. तो यहाँ पर लिखा है कि आई नेवर एक्चुअली थॉट इट वुड लीड टू एनीथिंग, मैंने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा. शी सीम टू पॉश, वो इतनी पॉश, इतनी वो पॉश समझ रहे हैं ना, बहुत ही हाई फाई लगी. टू इवन गिव मी अ सेकेंड ग्लांस, की दोबारा चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं. ग्लांस मतलब झलक. डेस्टिनी हाउएवर हैड अदर प्लान्स, लेकिन जो हमारी किस्मत थी, जो तकदीर था, जो नियति थी, उसको कुछ और ही मंजूर था. हैड अदर प्लान्स, कुछ और ही मंजूर था. फॉर वाई एल्स, आखिर क्यों. इन द 7th मिनट ऑफ द फर्स्ट हाफ, पहले हाफ के 7वें मिनट में, वुड द कॉलेज टीम कैप्टन ओवरथ्रो द बॉल आउटसाइड द कोर्ट. आखिर क्यों जो कॉलेज टीम का कैप्टन है ओवरथ्रो, वो थ्रो करेगा बॉल को कोर्ट के बाहर, कुछ तो मंजूर था नियति को. वेयर इट हिट माई हेड, जहाँ उसने मेरे हेड को, मेरे सर को हिट किया. एज आई स्टूड ऑन द साइड लाइन, जैसे कि मैं उसके साइड में खड़ा था. वाई वुड आई ग्रैब द बॉल, मैं बॉल को क्यों ग्रैब करता. इन रिफ्लेक्स, यानी कि उस एक्शन के रिएक्शन के रूप में, जब कुछ हो तो तुरंत आप कुछ कर बैठे, उसको रिफ्लेक्स कहते हैं. मैंने तुरंत उस बॉल को ग्रैब कर लिया, मैं ऐसा क्यों करता. मोर देन एनीथिंग, ये सब तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा ये है कि वाई वुड आर कम टू कलेक्ट इट. मोर देन एनीथिंग का मतलब है कि ये जो हुआ है तो कुछ भी नहीं है. सबसे ज़्यादा ये है कि वाई वुड आर कम टू कलेक्ट, कि आर ही क्यों आती लेने के लिए. तो इतना सब कुछ हुआ, इट मीन्स कि डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स, जो हमारी नियति है उसका कुछ और ही प्लान था. आगे देखें. बॉल प्लीज, शी सेड पेंटिंग. पेंटिंग मतलब हाफती हुई. शी सेड, उसने कहा, बॉल प्लीज, हाँ बॉल दो मुझे. आई फेल्ट पैरालाइज्ड, और जैसे उसने कहा बॉल प्लीज, आई फेल्ट पैरालाइज, यानी कि मैं तो चकित हो गया. पैरालाइज का मतलब क्या है कि सुन पड़ गया, बॉडी एकदम सुन सी पड़ गई, कोई अंग काम नहीं कर रहा था, यानी कि बिल्कुल ट्रांसफिक्स्ड हो गया, एकदम परप्लेक्स्ड हो गया. आई सेड बॉल प्लीज, शी सेड, उसने कहा कि अरे मैंने कहा बॉल दो. आई हेल्ड ऑन टू द बॉल, मतलब मैंने बॉल को होल्ड कर रखा था. होल्ड ऑन टू होता है ना, होल्ड ऑन टू, उस पर कब्जा करना, मतलब उस पर अपना पकड़ बनाना. तो आई हेल्ड ऑन टू द बॉल, मैंने बॉल को पकड़ रखा था. फॉर एन एक्स्ट्रा हाफ सेकेंड, एक और हाफ सेकेंड मैंने बॉल को पकड़े हुए रखा. आई वॉन्टेड टू लुक एट हर
अ बिट लॉन्गर, मैं कुछ और देर उसको देखना चाहता था। मतलब उसने बोला बॉल प्लीज, मैं बॉल पे बिल्कुल होल्ड बना के पकड़े हुए था, मैं उसको देना ही नहीं चाह रहा था ताकि मैं थोड़ा उसे और देख पाऊँ। आई वॉन्टेड टू टेक अ स्नैपशॉट फॉर ऑफ हर स्वेटी फेस, मतलब मैं उसके उस पसीने वाले चेहरे का एक स्नैपशॉट लेना चाहता था। एंड स्टोर इट इन माई माइंड्स कैमरा फॉर लाइफ, और अपने दिमाग के कैमरा में मैं पूरे जीवन उसको स्टोर करके रखना चाहता था। आई थ्रू द बॉल एट हर, मैंने उस पर बॉल को थ्रो किया। शी कॉट इट विद ईज, उसने बड़े ही आसानी से इसको पकड़ लिया। एंड लुक्ड एट मी, और मेरी तरफ देखा। शी कुड टेल फ्रॉम माई थ्रो, मेरे थ्रो से वो यह कह पाती थी दैट आई न्यू द गेम, कि मुझे गेम मालूम था। शी कुड, वो कह सकती थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो ये कह पाती, मेरे जैसे मैंने जिस तरीके से थ्रो किया उस थ्रो से पता चल गया कि मैं गेम जानता था, तो शायद वो कह पाती। चेंज योर पॉइंट शूटर, आई सेड, मैंने कहा तुम्हारा जो पॉइंट शूटर है, जो बॉल को शूट करता है, कुछ होगा, लैंग्वेज होगी अपना बास्केटबॉल का, उसको चेंज करो। फॉर सम रीजन, कुछ कारणवश, आई हैड मैनेज टू स्पीक इन करेक्ट इंग्लिश दिस टाइम, तो किसी भी तरीके से मैंने करेक्ट इंग्लिश का इस वक्त इस्तेमाल किया, जो भी कहा इंग्लिश में कहा, करेक्ट बोला। अब देखिए, वॉट शी सेड, उसने कहा क्या। शी सर्वेड मी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे तक उसने मुझे एकदम स्कैन कर लिया, एकदम सर्वे कर लिया, मैं मुझे जान लिया। आई नाउ विस्ड, अब मैं ये विश करता था कि आई हैड वॉर्न बेटर क्लोथ्स, कि काश, मतलब काश मैंने एकदम अच्छे कपड़े पहने होते। आई हैड नॉट चेंज्ड आउट ऑफ माई इंटरव्यू शर्ट एंड पैंट, देखिए चेंज आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कुछ कपड़े पहने हुए, तो मैं बोल सकता हूँ कि यू हैव नॉट चेंज्ड आउट ऑफ योर दीज ड्रेसेस, या दिस ड्रेस, तुमने ये जो ड्रेस पहना है, या दिस क्लोथ्स, ये जो कपड़े पहने उसको तुमने चेंज नहीं किया, तो चेंज आउट ऑफ का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखा कि आई हैड नॉट चेंज्ड आउट ऑफ माई इंटरव्यू शर्ट एंड पैंट, तो इंटरव्यू का जो शर्ट और पैंट्स था उसको अब तक चेंज नहीं किया था। बोथ ऑफ विच द टेलर बैक होम हैड स्टिच्ड टू लूज फॉर मी, तो बोथ ऑफ विच यानी कि जो शर्ट और पैंट्स है दोनों ही, द टेलर बैक होम, अगर मैं अपने घर वापस घर जाऊं तो मैं देखूं कि जो टेलर था, हैड स्टिच्ड, उसने सिल रखा था, टू लूज फॉर मी, मेरे लिए काफ़ी लूज सिल रखा था। आई लुक्ड आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है, कि मतलब अजीब नहीं लगता है कोई, जैसे आप चार लोगों के सामने हैं और आप उनसे अलग है तो आउट ऑफ प्लेस है, तो मैं बिल्कुल एकदम भटका हुआ अलग सा लग रहा था ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट, उस बास्केटबॉल के मैदान पे मैं आउट ऑफ प्लेस लग रहा था, जैसे कोई अजनबी है, कोई कहीं और का आ गया है। विद माई फोल्डर ऑफ सर्टिफिकेट्स, मेरे हाथ में जो सर्टिफिकेट का फोल्डर था, उस फोल्डर के साथ आई रिजेंबल्ड अ हीरो फ्रॉम दोज हिंदी फिल्म्स, यानी कि उन दिनों के हिंदी फिल्म्स के किसी हीरो की तरह मैं दिख रहा था, रिजेंबल हो रहा था, यानी दिख रहा था, ऑफ द 70s, जो कि हिंदी फिल्म 70s की थी। द वन हु कुड नॉट फाइंड अ जॉब, एक ऐसा हीरो जो उसको जॉब नहीं मिल पाती थी। आई हैव, मतलब नहीं मिल सका। आई हैव अ बिहार स्टेट टीम टी शर्ट, मेरे पास बिहार स्टेट का टीम टी शर्ट है। आई वॉन्टेड टू टेल हर, मैं उसे बताना चाहता था, ऑफकोर्स इन द मिडल ऑफ अ गेम, गेम के मिडिल में, गेम जब चल रहा उसी के बीच में उसे बताना चाहता था। एंड एज अ फर्स्ट कॉन्वर्सेशन, पहली मुलाकात में, दिस वॉज अ टेरिबल आइडिया, ये बहुत ही बुरा आइडिया था। योर शूटर इज यूजलेस, आई सेड, मैंने कहा तुम्हारा जो शूटर है वो बिल्कुल यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं है। द रेफरी विसल्ड टू कमेंस द गेम, रेफरी ने सीटी बजाई गेम को कमेंस करने के लिए, यानी कि शुरू करने के लिए। शी टर्न्ड अवे एंड फॉरगॉट अबाउट मी फास्टर देन हर थ्रो रीच्ड हर टीम मेंबर्स, यानी कि यहाँ से देखिए कि शी टर्न्ड अवे, वो वापस घूमी, एंड फॉरगॉट अबाउट मी, मेरे बारे में भूल गई, फास्ट, इतनी जल्दी भूल गई। देन हर थ्रो रीच्ड हर टीम मेंबर, यानी कि जब उसने बॉल को फेंका होगा तो उसके टीम मेंबर के पास उसका वो थ्रो पहुंचा होगा, उसके पहुंचने से ज़्यादा तेज वो मेरे बारे में भूल गई। आगे देखिए, हेयर पास इट टू मी, इधर इधर मेरी तरफ पास करो। आर शाउटेड एज शी रीच द अपोजिशन बास्केट, तो जैसे वो अपोजिशन यानी दूसरी टीम के बास्केट के पास पहुंची तो उसने क्या किया, उसने चिल्लाया, शाउट किया कि हे पास इट टू मी, मुझे पास करो। हर पॉइंट शूटर हेल्ड द बॉल, उसका जो पॉइंट शूटर था उसने बॉल को पकड़ा, एंड लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा, कंफ्यूज्ड कि क्या करूँ ना करूँ। आई सेड हेयर, मैंने कहा यहाँ, तो पॉइंट शूटर ने बॉल पकड़ के इधर उधर देखा कि कहाँ ध्यान देना है, और आर चिल्ला कर कह रही लाउडली
कि अरे यहाँ यहाँ, आई सेड हेयर, आर स्क्रीम्ड सो लाउडली, इतने जोर से चिल्लाई, दैट पिजन्स फ्लू ऑफ द ट्रीज, पेड़ से जो पिजन्स थे वो भी उड़ गए, इन द लॉन्स, फ्लू ऑफ द ट्रीज इन द लॉन्स, उस गार्डन में, उस लॉन में जो भी ट्रीज थे उनमें से पिजन्स उड़ गए। द पॉइंट शूटर पास द बॉल, पॉइंट शूटर ने बॉल को पास किया, आर कॉट इट, आर ने इसको पकड़ा, एंड टुक अ शॉट फ्रॉम वेल बियॉन्ड द 3 पॉइंट लाइन, और जो 3 पॉइंट कुछ लाइन होगा उसके एकदम वेल बियॉन्ड, बहुत परे से उसने एक शॉट लिया, टुक अ शॉट फ्रॉम वेल बियॉन्ड द 3 पॉइंट लाइन। उश, एक आवाज सी आई, द बॉल वेंट थ्रू द बास्केट, और एकदम जो बास्केट होता है ना, तो बॉल उस बास्केट के अंदर से गया। द क्राउड चीयर्ड, क्राउड ने बहुत मतलब हौसला अफजाई की, खुशियां मनाई, चीयर किया। देन दे ऑलरेडी हैड अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर आर एनीवे, खैर चीयर तो करेंगे ही क्योंकि उनका जो था आर के लिए बहुत ही एक सॉफ्ट स्पॉट था। सॉफ्ट स्पॉट का मतलब कि वो उसको पहले से वो पसंद करते थे, उसकी तरफ देख रहे थे। द रेफरी अनाउंस्ड अ ब्रेक, रेफरी ने एक ब्रेक अनाउंस किया एट द 10 मिनट मार्क, 10 मिनट मार्क पे ब्रेक अनाउंस किया। द कॉलेज टीम लेड 12-5, तो कॉलेज टीम लेड 12-5, तो कॉलेज टीम का जो स्कोर था ये 12-5 का था। आर हडल्ड विद हर टीम, आर ने अपने टीम को एकत्र किया। हडल का मतलब क्या होता है कि सारे कलाकार, एक मतलब कलाकार कह रहा हूँ, जितने भी प्लेयर्स हैं वो एक ग्रुप में आ जाते हैं। तो हडल विद हर टीम, फिगरिंग आउट देयर स्ट्रेटजी, अपने स्ट्रेटजी को समझते हुए, उनकी स्ट्रेटजी को समझते हुए, फॉर द नेक्स्ट हाफ, के अगले हाफ में। एज हर टीम मीटिंग एंडेड, जैसे उसका टीम मीटिंग एंड हुआ, शी वाइप्ड हर फेस, उसने अपने चेहरा को पोछा, एंड नेक विद अ टॉवल, एक टॉवल के साथ उसने अपने नेक को और फेस को पोछा। आगे देखते हैं। आई कुडंट टेक माई आईज ऑफ हर, उससे मैं अपनी आंखें नहीं हटा सका। आई फॉरगॉट आई हैड माई ओन ट्रायल इन लेस देन एन आवर, मैं ये भूल गया कि मेरा खुद का ट्रायल, आई हैड माई ओन ट्रायल इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे के कम में मेरा खुद का ट्रायल है। आई ओनली वॉन्टेड टू फिगर आउट, मैं सिर्फ ये समझना चाहता था, अ वे टू टॉक टू हर अ बिट मोर, कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि थोड़ा और मैं उससे बात कर लूँ। मे बी आई कुड टेल हर शी प्लेड वेल, हो सकता है कि मैं उससे कहता कि भाई उसने अच्छा खेला। आई वॉन्डर्ड हाउ टू टेल हर, मैं थोड़ा सरप्राइज था, वॉन्डर था, ये सोच रहा था कैसे उसको कहूँ। अबाउट माई स्टेट लेवल गेम, जो मैंने स्टेट लेवल में गेम खेला था। विदाउट कमिंग अक्रॉस अ शो ऑफ, और बिना ये समझे हुए, कम अक्रॉस मतलब कि ये बिना जाने हुए कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, मैं उसे अपने स्टेट लेवल के बारे में बताना चाहता था। एंड मोर देन एनीथिंग, और ये तो कुछ भी नहीं, सबसे ज़्यादा मैं क्या चाहता था कि हाउ वुड आई गो बियॉन्ड 5 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, ये मैं इंग्लिश के जो 5 वर्ड्स बोलता था इसके परे मैं कैसे जाऊँ। शी कॉट मी स्टेयरिंग, उसने मुझे घूरता हुआ देखा। आई वॉन्टेड टू किल माई सेल्फ, मैं तो खुद को मार देना चाहता था जब उसने देख लिया। शी कंटिन्यूड टू, आगे देखते हैं। शी कंटिन्यूड टू लुक डायरेक्टली एट मी, वो लगातार मेरी तरफ उसने देखना चालू रखा। द टॉवेल स्टिल अराउंड हर नेक, टॉवेल उसके नेक पर था। देन शी वॉकड अप टू मी, जब वो मेरी तरफ चलकर आई, अ शिवर रैन डाउन माई स्पाइन, मतलब मेरे रीढ़ की हड्डी में समझो कि एक कंपन सा एक उतर आया, रन डाउन। आई डिडेंट मीन टू स्टेयर, मेरा मतलब घूरने का नहीं था। आई वॉन्टेड टू टेल हर, मैं उसे बताना चाहता था कि मैडम आई डिडंट मीन टू स्टेयर, मेरा ये घूरना उड़ना कोई मतलब नहीं था। आई वॉन्डर इफ़ शी वुड स्क्रीम एट मी, मैं ये सोच रहा था कि अगर वो मुझ पर चिल्लाएगी, लाइक शी हैड डन ड्यूरिंग द मैच, जैसे उसने मैच के दरमियान किया था। थैंक्स आर सेड, लेकिन लड़की ने कहा थैंक यू। शी हैड वॉकड अक्रॉस द कोर्ट टू थैंक मी, उस पूरे मैदान में चल करके मुझे थैंक बोलने के लिए आई। शी वॉज ब्रीदिंग हार्ड, वो काफ़ी हार्ड सांस ले रही थी। माई आईज वर ग्लूड टू हर्स, देखिए ग्लूड टू समवन है समथिंग का मतलब कि उससे एकदम अटेंशन देना। माई आईज वर ग्लूड टू हर, वैसे तो है कि मेरी आंखें उससे एकदम चिपक गई थी, यानी कि मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ था। लुक अवे माधव, आई स्कॉल्डेड माई सेल्फ एंड टर्न अवे, मैंने खुद को डांटा, मैंने कहा लुक अवे, उधर देख, एंड टर्न अवे, और मैं वहाँ से मूव हो गया। दैट वॉज अ गुड टिप, वो एक अच्छा टिप था। शी सेड टू माई लेफ्ट प्रोफाइल, उसने मेरे लेफ्ट प्रोफाइल को देखते हुए कहा कि अच्छा था, तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मतलब जिस तरीके से तुमने बताया वो अच्छा था। वेलकम, यू आर गुड, स्वागत है तुम्हारा, यू आर गुड, आई सेड, मैंने कहा। अटरिंग ईच वर्ड वॉज लाइक लिफ्टिंग अ ब्रिक, हर वर्ड को बाहर निकालना ऐसा था जैसे मैं किसी ईंट को लिफ्ट कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ। एनी अदर सजेशंस फॉर द सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ के लिए कोई और सजेशन? वी आर लूजिंग, हम जो लूज कर रहे हैं,
यस आई सेड, मैंने कहा हाँ. टर्निंग टू फेस हर अगेन, टर्निंग टू फेस हर, उसको फेस करते हुए, करने के लिए टर्न करते हुए, यानी कि टर्निंग टू फेस हर, यानी कि उसको फिर से फेस करने के लिए उसी की तरफ घूमते हुए मैंने कहा आई वॉन्टेड टू गिव हर मोर टिप्स, मैं उसे और भी टिप्स देना चाहता था बट कुडंट इन इंग्लिश, लेकिन अंग्रेजी में नहीं. यू स्पीक हिंदी, क्या आप अंग्रेजी हिंदी बोलते हो? आई सेड, मैंने कहा कि हिंदी बोलते हो. शी लुक्ड बैफल्ड, वो थोड़ी चकराई हुई लगी. नोबडी इन सेंट स्टीफन्स हैड एवर आस्क्ड एनीवन दैट क्वेश्चन, इस कॉलेज में, सेंट स्टीफन में कॉलेज में किसी ने भी इस तरह का कोई सवाल नहीं पूछा होगा. वेल ये ऑफ कोर्स शी सेड, उसने कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल. ओके आई सेड, मैंने कहा ठीक है. एंड एक्सप्लेन्ड इन माई लैंग्वेज, मैंने अपनी लैंग्वेज में उसको समझाया. दे हैव 2 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, कि भैया उनका 2 स्ट्रॉन्ग प्लेयर है. कवर देम टाइट, उनको थोड़ा टाइटली कवर करो. डोंट फिक्स फॉर्मेशन ऑफ योर प्लेयर्स, अपने जो प्लेयर्स का जो फॉर्मेशन है, जो अपना ग्रुप बनाते हैं उसको फिक्स मत करो, जैसा वैसे रहने दो. 2 ऑफ योर्स शुड मूव विद टीम, तुम में से 2 लोग टीम के साथ मूव करें. यू बिकम द शूटर, तुम शूटर बन जाओ. ऑफ द अदर 2, दूसरे 2 का शूटर बन जाओ. 1 इज योर डिफेंस, एक तुम्हारा डिफेंस है. द अदर सपोर्ट्स यू, दूसरा तुमको सपोर्ट करता है. द विसल ब्लू अगेन, सीटी फिर से बजी. गॉट टू गो, यानी कि जाना है. शी सेड, उसने कहा कैच यू लेटर, अब बाद में तुमसे बात करती हूँ. आई डिडेंट अंडरस्टैंड व्हाट कैच यू मीन्ट, मुझे नहीं पता था कैच यू का मतलब क्या होता है. डिड इट मीन शी वुड कैच, इसका मतलब ये था कि मुझे पकड़ लेगी. व्हाट आई हैड सेड लेटर, जो मैंने बाद में कहा उसको पकड़ लेगी. डिड इट मीन शी डिडेंट अंडरस्टैंड व्हाट आई हैड सेड, इसका ये मतलब तो नहीं था कैच यू लेटर का मतलब कि मैंने जो कहा वो समझी नहीं थी. और डिड शी मीन, या उसका ये मतलब था कि शी एक्चुअली वांटेड टू कैच मी, वाकई मुझे पकड़ना चाहता था. लाइक शी लाइक्ड मी सो मच शी वांटेड टू कैच मी, ऐसे शी लाइक्ड मी सो मच, जैसे कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी. एंड शी वांटेड टू कैच मी, और वो मुझे बिल्कुल पकड़ना चाहती थी. ऑफ कोर्स दिस सीम्ड अनलाइकली, बिल्कुल ये असंभव लग रहा था. बट इवन आई हैड गिवन हर गुड टिप्स, हालांकि मैंने उसको अच्छे टिप्स दिए हैं. एंड यू नेवर नो, आपको बिल्कुल नहीं पता. विद दीज मॉडर्न पीपल, इन लोग, ये जो मॉडर्न लोग हैं, आपको कतई नहीं पता. यू सी माई माइंड हैज़ दिस ओवरड्राइव स्विच, यानी कि दिमाग में ना कुछ उथल पुथल, ओवरड्राइव चल रहा था स्विच. स्पेशली व्हेन इट्स एक्साइटेड, जब दिमाग एक्साइटेड होता था तो कुछ ना कुछ ओवरड्राइव स्विचिंग होता रहता था कि पता नहीं कैसे लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, इस तरीके से. इट स्टार्ट्स टू गेट अहेड ऑफ इटसेल्फ, ये जो दिमाग है कुछ ज़्यादा ही आगे चल रहा था. देखिए गेट अहेड क्या होता है, मान लीजिए कि आपको कुछ खरीदना है, आपको जैसे मुझे कैमरा खरीदना है, अब बिना सोचे समझे मैं एकदम कि अभी खरीदूँ कल खरीदूँ, तो आई एम गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी मचा रहा हूँ. तो इट स्टार्ट्स टू गेट अहेड ऑफ इट सेल्फ, तो दिमाग है ना वो ज़्यादा जल्दी मचाने लगता है एक्साइटेड होने पे. एंड इट थिंक्स यूजलेस थॉट्स व्हेन आई कुड एक्चुअली बी डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव. अब कह रहा है कि जब मैं कुछ वाकई कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहा होता हूँ तो कुछ और मेरा दिमाग सोचने लगता है. लाइक वॉचिंग द गेम ऑफ फाइंडिंग आउट द गर्ल्स नेम, लाइक वॉचिंग द गेम देखना और फाइंड आउट द गर्ल्स नेम, वो लड़की का नाम ढूंढना. तो ये सब कंस्ट्रक्टिव काम है इसका. द गेम रिस्टार्टेड, गेम दोबारा चालू हुआ. द रेफरीज विसल, रेफरी की जो सीटी थी. द साउंड ऑफ द प्लेयर्स का जो साउंड था, शूज एज दे रन अक्रॉस द कोर्ट, जैसे कि पूरे उस मैदान से होकर गुजरे. द श्रीक्स, वो जो चीखना. द येल, वो चिल्लाना. एंड द क्राइज, मतलब रोना. ऑफ विक्ट्री, ये सब जीत की जो चीज़ें हैं. एंड डिफीट, और हारना. फ्यू थिंग्स इन लाइफ मैच द एक्साइटमेंट, तो जीवन में जो कुछ चीज़ें हैं मैच द एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट को मैच करती है. ऑफ अ स्पोर्ट्स कोर्ट की एक्साइटमेंट को मैच करती है. बास्केटबॉल कॉमा अनडायरेक्टेड एज इट माइट बी इन दिस कंट्री, तो जो बास्केटबॉल है अनडायरेक्टेड का मतलब कि अच्छा. एज इट माइट बी, जो हो सकता है इन दिस कंट्री, इस कंट्री में अनडायरेक्टेड बास्केटबॉल हो सकता है. इसलिए जो बास्केटबॉल है पैक्स, यानी कि इसका पैकअप हो जाता है. पैक्स इट ऑल इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में बिल्कुल पैकअप इसका हो जाता है. आधे घंटे में गेम खत्म हो जाता है, जो कि अनडायरेक्टेड हो सकता है देश में. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई इंडियंस डोंट प्ले दिस, मुझे समझ में नहीं आता है कि इंडियंस इस गेम को क्यों नहीं खेलते. डोंट प्ले दिस गेम मोर, इसको ज़्यादा क्यों नहीं खेलते. इट डजेंट टेक अप टू मच स्पेस, ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है. डजेंट नीड मच इक्विपमेंट, इसको ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए. एंड अ बिग ग्रुप कैन प्ले इट
ऑल एट वंस, और तुरंत एक पूरा का पूरा बिग ग्रुप किसको खेल सकता है. यस शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, एज शी स्कोर्ड अ बास्केट, जैसे उसने एक बास्केट स्कोर किया वो चिल्लाई, चीखी. द बॉल वेंट इन विदाउट टचिंग द रिंग, तो बॉल अंदर चला गया बिना रिंग को टच किए हुए. मेकिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल साउंड इन बास्केटबॉल गेम, बास्केटबॉल गेम में बिल्कुल बेहतरीन जो साउंड होता है वो बनाते हुए, वो करते हुए. तो सॉफ्ट छक ऐसा साउंड किया. व्हेन ओनली द नेट टचेज द बॉल, जब सिर्फ नेट उस बॉल को टच करता है. स्वेट ड्रिप्ड ऑफ हर फेस, उसके चेहरे से पसीना ड्रिप ऑफ यानी कि टपक रहा था. एज शी रैन बैक टू हर साइड ऑफ द कोर्ट, यानी कि उस मैदान के साइड में जब वो वापस भागी तो टपक रहा था पसीना. बहुत लंबा है गाइस ये तो. चलिए आगे देखते हैं. द मैच एंडेड 21-15, यानी कि जो मैच एंड हुआ तो 21-15 पर मतलब एक टीम ने 21 बनाया, एक ने 15. द न्यूबीज हैड लॉस्ट, जो नए लोग थे, न्यूबीज का मतलब जो नए लोग थे, हैड लॉस्ट, उन्होंने वो मैच हार चुके थे. बट स्टिल केप्ट पेस विद द कॉलेज टीम, फिर भी कॉलेज टीम के साथ केप्ट पेस यानी कि स्पीड बनाकर चले. अ कंसिडरेबल अचीवमेंट, एक तरीके से एक अच्छा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था. आर हाउएवर सीम्ड डिसअपॉइंटेड, फिर भी हाउएवर का मतलब इतना अचीवमेंट था, 21-15 है तो कम नहीं है, फिर भी जो आर जो लड़की है सीम्ड डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड ही रही, हताश महसूस हुई. सीम मतलब प्रतीत हुई. शी वाइप्ड हर फेस, उसने अपने चेहरे को पोछा विद अ टॉवेल, एक टॉवेल के साथ. एंड पिक्ड अप हर ब्लू नाइक किट बैग, अपना किट बैग जो कि ब्लू रंग का नाइक का किट बैग था उसको उसने लिया. पिक्ड अप, उसे उठाया. अ फ्यू बॉयज ट्राइड टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद हर, कुछ लड़कों ने आई कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की. साफ साफ दिख रहा है आपको. बट शी इग्नोर्ड देम, उसने उन सबको इग्नोर कर दिया. आई वॉन्टेड टू स्पीक टू हर, मैं उससे बोलना चाहता था. एक मिनट. हाउएवर, फिर भी नो बॉय फ्रॉम डुमराव हैज़ एवर हैड द गट्स टू अप्रोच अ हाई क्लास गर्ल फ्रॉम दिल्ली. बात तो करना चाहता था लेकिन कि कोई भी जो लड़का जो कि डुमराव से, तो किसी भी डुमराव के लड़के में गट्स नहीं थे टू अप्रोच हाई क्लास गर्ल, जो किसी हाई क्लास एकदम पॉश एरिया वाली गर्ल को अप्रोच कर सके जो कि दिल्ली से हो, यानी कि उसको इम्प्रेस करे, उसकी तरफ जाए, उससे बात करे, उसको अप्रोच कहते. आई वॉन्टेड हर टू वॉच माई गेम, मैं चाहता था कि वो मेरे गेम को देखे. देयर वॉज नथिंग एल्स आई कुड इम्प्रेस हर विद, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिससे मैं उसको इम्प्रेस कर सकता था गेम के अलावा. कोच पीयूष वेंट अप टू हर, जो पीयूष जो है जो कोच थे वो उसके पास गए. दे बिकेम एंग्रॉस्ड इन अ कॉन्वर्सेशन, एंग्रॉस मतलब तल्लीन हो जाना, खो गए कॉन्वर्सेशन में. दिस वॉज माई चांस, ये मेरा चांस था. अंडर कॉन्फिडेंट गाइज नीड अ गो बिटवीन टू स्पीक टू अ गर्ल, अंडर कॉन्फिडेंट जो होते जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो ऐसे लड़के नीड, उनको ज़रूरत होती है गो बिटवीन की. गो बिटवीन का मतलब क्या होता है? बिचौलिया, एक बिचौली की ज़रूरत होती है टू स्पीक टू अ गर्ल, एक लड़की से बात करने के लिए. आई रैन अप टू पीयूष, मैं दौड़ता हुआ पीयूष जो कि कोच था उसके पास गया. माई ट्रायल नाउ, अब मेरा ट्रायल है. आई चेंज सर, मैं बदलता हूँ सर. आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा. पीयूष टर्न्ड टू मी, पीयूष मेरी तरफ घूमा. सरप्राइज्ड, एकदम चकित. आई डोंट नो वेदर एट माई इंग्लिश और माई स्टूपिड क्वेश्चन और बोथ, वो सरप्राइज था, मुझे नहीं पता कि वो मेरे इंग्लिश पर सरप्राइज था कि मेरे इस स्टूपिड क्वेश्चन पर सरप्राइज था. ऐसे खेलिएगा हैं? ट्रायल हुआ है या मजाक है? ही सेड इन भोजपुरी, उसने भोजपुरी में कहा. नॉट इवन हिंदी, हिंदी भी नहीं कहा. ही मेंट, उसका मतलब था कि विल यू प्ले लाइक दिस, तुम इस तरीके से खेलोगे? इज इट अ ट्रायल और जोक, ट्रायल है कि मजाक है? आई रिग्रेटेड नोइंग हिम, मतलब उनको जानकर मुझे बड़ा रिग्रेट किया, मैंने पछताया. आई देन आर इंटरप्टेड, आर ने बीच में इंटरप्ट किया. ओ यू आर ऑल्सो स्पोर्ट्स कोटा, तुम भी स्पोर्ट्स कोटा से हो. आगे देखिए. पीयूष लुक्ड एट बोथ ऑफ अस, पीयूष ने हम दोनों को देखा. सरप्राइज्ड एट द फैमिलियरिटी, हमारे इस परिचय पे वो सरप्राइज था कि कैसे एक दूसरे को जानते, फैमिलियर कैसे. यस आई सेड, मैंने कहा हाँ. वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश रिस्पॉन्सेज आई कुड गिव विद कॉन्फिडेंस,
कुछ ऐसे इंग्लिश के शब्द ऐसे थे जो मैं रिस्पॉन्ड कर सकता था कॉन्फिडेंस के साथ, तो मैंने किया। स्टेट लेवल प्लेयर, यानी कि स्टेट लेवल प्लेयर है। वॉच दिस बिहारीज गेम एंड गो, इस बिहारी के गेम को देखो और जाओ। पीयूष सेड, पीयूष ने कहा, एंड गुफॉर्ड बिफोर ही लेफ्ट। गुफाओ का मतलब होता है कि एकदम बहुत ज़ोर से हंस देना, तो बहुत ज़ोर से हंस भी दिया उसने बिफोर ही लेफ्ट, जाने से पहले। आई कुड हैव टेकन ऑफेंस, मतलब मुझे बुरा लग सकता था। आई कुड हैव टेकन ऑफेंस। ही हैड यूज्ड द वर्ड बिहारी, उसने बिहारी वर्ड का इस्तेमाल किया। एज इफ टू, मानो कि, टू से ये कहने के लिए कि वॉच इवन दिस पुअर लिटिल बिहारी कैन प्ले, देखो ये बेचारा बिहारी, ये भी गरीब बिहारी, ये भी खेल सकता है। डिस्पाइट बीइंग अ बिहारी हिमसेल्फ, और खुद वो एक बिहारी है, वो बिहारी होने के बावजूद उसने ऐसा कहा। हाउएवर, फिर भी, ही हैड हेल्प्ड मी विदाउट नोइंग इट, बिना जाने, विदाउट नोइंग इट उसने मेरी मदद की। सो आई वॉज ग्रेटफुल, मैं तो कहीं ना कहीं ग्रेटफुल था। और आगे देखते हैं। शी लुक्ड एट मी एंड स्माइल, उसने मेरी तरफ देखा और वो मुस्कुराई। नो वंडर यू गेव दोज टिप्स, बिल्कुल सरप्राइज की बात नहीं कि तुमने वो टिप्स दी है। शी सेड, उसने कहा। स्टेट लेवल, माई गॉड, स्टेट लेवल हो, ओ माई गॉड। व्हाट इज योर गुड नेम, तुम्हारा अच्छा नाम क्या है। आई ब्लर्टेड आउट, मैंने फट से पूछा, ब्लर्ट आउट किया, फट से पूछा। विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट और सेंस ऑफ टाइमिंग। तो ब्लर्ट आउट का मतलब यही होता है कि कब, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में बात करनी है, बिना उसको देखे, किस टाइम क्या बोलना है, फट से बोल देना, उसको ब्लर्ट आउट करें। ऑल्सो हु ऑन अर्थ सेज गुड नेम, और पृथ्वी पे गुड नेम कौन बोलता है। वाकई कई लोग गुड नेम बोलते हैं, ऐसा गुड नेम नहीं होता है। अगर गुड नेम है फिर बैड नेम क्या है, हम किसी का गुड नेम पूछ रहे हैं, बैड नेम नहीं पूछ रहे। बट मैंने देखा है पढ़े लिखे लोग भी कह देते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, मतलब सुनते सुनते ना, अंग्रेजी वही है, एक से सुना दूसरे ने कहा, नो मैटर कि वो ग्रेजुएट है, वो क्या है, भाषा पे जो कमांड करेगा उससे पता चलेगा कि गुड नेम नहीं बोलना है। या कई लोगों को मैंने सुना है माई सेल्फ फलाना, शुरू ही ऐसे करते हैं, ये गलत है। माई सेल्फ से आप कैसे शुरू कर सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं माई सेल्फ चंदन सिंह, आई एम चंदन सिंह, माई सेल्फ क्या है। तो शुरू ऐसे कई गलतियां लोग करते हैं। ओनली लूजर्स लाइक मी हु ट्रांसलेट शुभ नाम इन हिंदी टू इंग्लिश, मेरी तरह जो कुछ लूजर्स हैं, जो हिंदी में हम लोग शुभ नाम कहते हैं ना, तो शुभ नाम को अंग्रेजी में गुड नेम कह करके ट्रांसलेट कर देते हैं, वही कहते हैं। गुड और बैड, ओनली वन नेम, अच्छा हो या बुरा हो, सिर्फ एक नाम, रिया। शी सेड एंड स्माइल, उसने कहा रिया, और वो मुस्कुराई। रिया, आई लव्ड हर शॉर्ट लिटिल नेम, मुझे उसके छोटे से और शॉर्ट नेम से प्यार हो गया। आई लव्ड हर शॉर्ट लिटिल नेम। और मे बी वेन यू स्टार्ट लाइकिंग पीपल, यू स्टार्ट लाइकिंग एवरीथिंग अबाउट देम, और जब आप किसी को पसंद करना शुरू करते हो तो उसके बारे में हर चीज़ आप पसंद करने लगते हो, फ्रॉम देयर स्वेटी आईब्रोज टू देयर लिटिल नेम्स, चाहे उनका वो पसीनेदार भौएं हो या उनके छोटे नाम हो। योर नेम, तुम्हारा नाम, शी सेड, उसने कहा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ अ गर्ल हैड आस्क्ड माई नेम, मेरे जीवन में पहली बार किसी लड़की ने मेरा नाम पूछा था। माई सेल्फ माधव झा, मैं माधव झा हूँ। दैट वॉज माई रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्सिव का मतलब तुरंत, एक्शन का रिएक्शन, बिना सोचे समझे, वो मेरा एक प्रतिक्रिया था, तुरंत वाला। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई लर्न, बाद में मुझे पता चला, दैट पीपल हु कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेज लाइक दैट साउंड लो क्लास, कि इस तरह से जब लोग कहते हैं ना कि माई सेल्फ फलाना, वो लो क्लास साउंड करता है। यू सी वी थिंक इन हिंदी फर्स्ट एंड सिंपली ट्रांसलेट आवर थॉट्स, कि हम पहले हिंदी में सोचते हैं और अपने तुरंत उसको ट्रांसलेट कर देते हैं अंग्रेजी में। थॉट्स, वर्ड्स, वर्ड फॉर वर्ड, जैसा शब्द वैसा ही हम लोग यूज़ कर देते हैं। ओके, अगर बोलना है तुम मेरा सर मत खाओ, तो हम बोलेंगे यू डोंट ईट माई हेड और ब्रेन, तो ऐसे नहीं होगा ना। फ्रॉम बिहार, शी सेड एंड लाफ्ड, बिहार से हो, उसने कहा और हंसी। राइट, बिहार से हो, राइट, ऐसे, बिहार से हो ना, ऐसे कहा। शी डिडेंट लाफ बिकॉज आई वॉज बिहारी, वो इसलिए नहीं हंसी कि मैं बिहारी था। शी लाफ्ड बिकॉज पीयूष हैड ऑलरेडी रिवील्ड, पीयूष ने पहले ही उसको बता दिया था, दैट फैक्ट अबाउट मी, मेरे बारे में सारी बातें उसने बता रखी थी। देयर वॉज नो जजमेंट इन हर वॉइस, उसके वॉइस में कोई जजमेंट नहीं था। आई लाइक्ड हर मोर एंड मोर एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में उसे ज़्यादा से ज़्यादा ही पसंद करता था। यस यू, यस यू, हाँ मैं बिहारी हूँ, बट आप फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, दिल्ली से।
आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू टॉकिंग टू हर, मैं उसके साथ बात करना जारी रखना चाहता था। आई वॉन्टेड टू नो, मैं जानना चाहता था हर फुल नेम, उसका पूरा नाम एंड हर नेटिव प्लेस, उसके नेटिव प्लेस जहाँ उसका जन्म हुआ उसके बारे में। दैट इज़ हाउ वी इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ इन डुमराव। डुमराव में हम इसी तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, नाम पता सब जान लेते हैं। हाउएवर, फिर भी आई डिडेंट नो हाउ टू आस्क हर इन इंग्लिश, मुझे पता नहीं था उसे इंग्लिश में कैसे पूछे। द लैंग्वेज वन नीडेड टू इम्प्रेस गर्ल्स, मतलब इंग्लिश के बारे में लिखा है कि ऐसी लैंग्वेज, थोड़ा सा बता दें इसके बारे में कि द लैंग्वेज, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है वन नीडेड, जो किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है टू इम्प्रेस गर्ल्स, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। प्लस आई हैड अ सिलेक्शन ट्रायल इन अ फ्यू मिनट्स, और साथ ही साथ मेरा फ्यू मिनट में, मतलब कुछ ही मिनट में सिलेक्शन ट्रायल भी था। द कोच ब्लू हिज विसल, कोच ने अपने सीटी बजाई। आई हैव माई ट्रायल्स नाउ, अब मेरा ट्रायल्स है, विल यू वॉच, क्या तुम देखोगी? आई सेड, मैंने कहा कि मेरा ट्रायल है, देखोगी क्या? ओके, शी सेड, उसने कहा ठीक है। आई रैन रेदर होप्ड इन एक्साइटमेंट, यानी कि मैं दौड़ा, खासकर रेदर लगा है कि होप्ड उम्मीद किया, मतलब एक्साइटमेंट में, मतलब जब वो दौड़ा तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी थी, कुछ उसने आशा कर रखा होगा, टुवार्ड्स द चेंजिंग रूम। तो आई रैन रेदर होप्ड इन एक्साइटमेंट, अच्छा सॉरी, यहाँ गलती हो रही है, यहाँ ये होप नहीं है, ये हॉप है, वही मैं कहूँ कि आशा किया। एनीवेज, देख रहे हैं, आई रैन, मैं दौड़ा, रेदर हॉप्ड, ये हॉप कूदना होता है, अगर आप एक बार ढूंढ लेना डिक्शनरी में, हॉप कूदना होता है, कहते हैं ना यू आर हॉपिंग। तो आई रैन, मैं दौड़ा, रेदर हॉप्ड, रेदर का मतलब है ज़्यादा तो मैं कूदा, दौड़ा कम, ज़्यादा तो मैं कूदा, इन एक्साइटमेंट, उस एक्साइटमेंट में कूदा, और कहाँ किस तरफ भागा? टुवार्ड्स द चेंजिंग रूम, चेंजिंग रूम की तरफ भागा। सून आई वॉज बैक ऑन कोर्ट, और तुरंत ही मैं मैदान में हाजिर हो गया। एंड पीयूष स्टार्टेड द गेम, और पीयूष ने गेम को शुरू कर दिया, समझ में? आई प्लेड वेल, मैंने अच्छा खेला। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रैग, मैं कुछ क्या बोलते हैं, डींगे नहीं मारना चाहता हूँ, ब्रैग नहीं करना चाहता हूँ, बट आई प्लेड बेटर देन एनी प्लेयर ऑन द कॉलेज टीम, कॉलेज टीम में जितने भी प्लेयर थे उनसे तो बेहतर ही मैं खेला। ठीक है जी, आगे देखिए। बास्केट, आई शाउटेड एज आई स्कोर्ड माई फिफ्थ शॉट, जब मैंने अपना 5वां शॉट शुरू किया, मैंने कहा बास्केट, एज द क्राउड क्लैप, जैसा कि क्राउड ने एकदम तालियां बजाई। आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा। शी वॉज सिटिंग ऑन वन ऑफ द बेंचेस, बहुत सारे बेंचेस थे, उसमें से एक पर बैठी हुई थी। सिपिंग वाटर फ्रॉम अ बॉटल, एक बॉटल से वाटर को सिप कर रही थी, एक एक गुट ले रही थी। शी क्लैप टू, उसने भी ताली बजाई। आई हैड अ गुड गेम, मेरा अच्छा गेम रहा, बट हर प्रेजेंस मेड मी प्ले इवन बेटर, लेकिन उसकी उपस्थिति ने मुझसे और भी बेहतर खिलवाया। द स्कोर इंच्ड फॉरवर्ड, स्कोर एक और इंच बढ़ा, मतलब और आगे बढ़ा। आई पुश्ड माई सेल्फ हार्डर, मैंने अपने आप को और हार्ड बनाया। एंड स्कोर्ड अ फ्यू मोर बास्केट, और कुछ और बास्केट मैंने स्कोर कर लिए। व्हेन आई टुक अ टफ शॉट, जब मैंने बहुत ही मुश्किल वाला एक शॉट लिया, द सीनियर्स पैटेड माई, अब आगे देखते हैं। द सीनियर्स पैटेड माई बैक, जो सीनियर्स थे उन्होंने पीठ थपथपाया। पीयूष ब्लू द फाइनल विसल, पीयूष ने एकदम फाइनल विसल बजाया। फाइनल स्कोर 25-28, 25 और 28 रहा। वी हैड डन इट, हम कर चुके थे, यानी कि हमने कर दिखाया था। द न्यूबीज हैड मैनेज टू डिफीट द सेंट स्टीफन्स टीम, और जो ये नए लोग थे स्पोर्ट कोटा वाले, उन्होंने सेंट स्टीफन की टीम को हरा दिया था, यानी कि 28 उनका था और स्टीफन वालों का 25 था। माई बॉडी वॉज ड्रेंच्ड इन स्वेट, और मेरा जो शरीर था वो एकदम ड्रेंच, पसीने से तर बतर था, भीग चुका था। आई फेल्ट ड्रेन्ड, मैं बिल्कुल थका हुआ, एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा था। प्लेयर्स पैटेड माई बैक, प्लेयर्स ने मेरे पीठ को थपथपाया। एज आई स्ट्रगल टू कैच माई ब्रेथ, क्योंकि मैं एकदम सांस नहीं ले पा रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। पीयूष केम रनिंग अप टू मी, पीयूष मेरे पास दौड़ता हुआ आया। इन द मिडल ऑफ द कोर्ट, उस मैदान के बीच में। यू स्कोर्ड 17 आउट ऑफ 28, हे 28 में से 17 सिर्फ तुम्हारा ही है। वेल डन बिहारी, शाबाश बिहारी, ही सेड, उसने कहा। ही रफल्ड माई स्वेटी हेयर, रफल का मतलब कैसे, जैसे बाल पे थोड़ा हाथ फेर देना, तो मेरे स्वेटी हेयर पे उसने प्यार से हाथ फेरा। आई वॉकड आउट ऑफ द कोर्ट, मैं उस मैदान से बाहर आया। डेलिबरेटली टुवर्ड्स रिया, जानबूझकर बाहर आया रिया की तरफ। वाओ यू रियली आर गुड, शी सेड, उसने कहा वाह तुम वाकई अच्छे हो। थैंक्स आई सेड, मैंने कहा थैंक यू जी। स्टिल पैंटिंग आफ्टर द गेम, अभी भी मैं पैंट कर रहा था, यानी कि हाफ रहा था गेम के बाद। एनीवे आई हैव टू गो, मुझे जाना है, शी सेड, उसने कहा। एंड एक्सटेंडेड हर हैंड, उसने अपना हाथ बढ़ाया। नाइस मीटिंग यू, बाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बाय बाय।
बाय आई सेड, माई हार्ट सिंकिंग, मेरा दिल एकदम बैठ सा रहा था, मैंने बाय तो कह दिया, दिल बैठ रहा था, डूब सा रहा था। माई हेड हैड नोन, मेरे दिमाग को, माइंड को पता चल चुका था कि इट वुड एंड लाइक दिस, कि ऐसे ही ख़त्म होगा। माई हार्ट डिडंट वांट इट टू एंड, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता था कि ऐसे ही ख़त्म हो। अनलेस वी आर बोथ लकी, शी एडेड एंड ग्रीन्ड, एंड द हायर पावर्स हेयर एडमिट अस। देखिए हायर पावर यानी कि जो ऊंचे लोग जो बैठे हुए हैं, हेयर एडमिट, एडमिट मतलब स्वीकारना होता है, हमें स्वीकारते हैं। अनलेस वी आर बोथ लकी, अब यहाँ पर ये अनलेस क्यों दिया है ये तो दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है कि जब तक नहीं। अगर ये हो कि जब तक हम लकी ना हो, द हायर पावर्स हेयर एडमिट अस, हायर पावर हमें स्वीकारता है, अजीब सा लग रहा है। तो ये या तो ये कहना चाह रही है कि वी आर बोथ लकी, हम दोनों लकी है। शी एडेड, ऐसा उसने कहा और वो मुस्कुराई, ग्रीन मतलब मुस्कुराई, और क्या कहा कि द हायर पावर्स हेयर एडमिट अस, और जो हम चूंकि हम लकी हैं तो जो हायर पावर है हमको यहाँ पर स्वीकारेंगे। हु नोज, मैंने कहा कि किसको पता है कि स्वीकारेंगे, या सही है, बट इफ़ दे डू, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो देन सी यू, फिर मिलते हैं, एल्स बाय, और बाय करके वो निकल गई। यानी कि दोनों का गेम सही रहा तो उस हिसाब से उसने कहा होगा। यहाँ अनलेस तो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि अनलेस ही क्यों दे दिया है, कमाल है, बिल्कुल ग्रामर की वाट लगा दी इसके अंदर तो। चलिए आगे देखते हैं। शी वॉकड अवे, यानी कि वो चली गई वहाँ से। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया कि आई डिडेंट इवन नो हर फुल नेम, कि मुझे तो उसका पूरा नाम भी नहीं पता था। एज शी बिकेम मोर डिस्टेंट विद एवरी स्टेप, जैसा कि वो और भी दूर होती चली गई हर कदम के साथ। आई वॉन्टेड नथिंग मोर देन टू गेट एडमिशन टू सेंट स्टीफन्स, और मैं सेंट स्टीफन्स में एडमिशन के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। देख रहे, आई वॉन्टेड नथिंग, कुछ नहीं चाहता था। आई वॉकड अप टू पीयूष, मैं पीयूष के पास गया। यू क्रैक्ड इट, तुमने तो कर दिखाया। ऑन फायर ऑन द कोर्ट, पूरा एकदम मैदान में तो एकदम ऑन फायर थे, आग लगा दी। ही सेड, उसने कहा। सर बट द इंटरव्यू, लेकिन सर इंटरव्यू, माई इंग्लिश, मेरी जो अंग्रेजी है, सक्ड। ही सेड, सक्ड, कहते सक्ड, हम कहते कि बेकार था, बकवास था, सक्ड। डिसअपॉइंटेड स्लैम्ड इनटू मी, मतलब जो अपॉइंटमेंट था, सर डिसअपॉइंटमेंट, वो जो मायूसी थी, वो स्लैम्ड इनटू मी, मेरे अंदर बिल्कुल घुस सी गई थी, मुझे स्लैम कर दिया था। स्लैम का मतलब बिल्कुल क्रिटिसाइज करना होता है, तो डिसअपॉइंटमेंट घुस गई थी। हिज एक्सप्रेशन सजेस्टेड सक्ड मेंट समथिंग नेस्टी, उसका जो एक्सप्रेशन था जब उसने सक्ड कहा था तो ऐसा लग रहा था कि समथिंग नेस्टी, कुछ तो गंदा सा है। बट यू प्ले ब्लडी गुड बास्केटबॉल, लेकिन तुम कमाल का बास्केटबॉल खेलते हो, ब्लडी गुड, बेहतरीन खेलते हो। पीयूष कंटिन्यूड, पीयूष चालू रहा। ही पैटेड माई बैक एंड वॉकड अवे, उसने मेरा पीठ थपथपाया और चला गया। आई स्टूड अलोन इन द मिडिल ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट, मैं अकेला खड़ा रहा उस बास्केटबॉल मैदान में। एवरी वन एल्स हैड लेफ्ट, हर बंदा वहाँ से जा चुका था। आई सॉ द ब्रिक कलर्ड बिल्डिंग, मैंने उस ईंट वाले कलर बिल्डिंग को देखा। एंड द ग्रीनरी अराउंड मी, और मेरे चारों तरफ हरियाली को देखा। इज दिस प्लेस इन माई डेस्टिनी, क्या ये जगह मेरी किस्मत में है? मतलब अब तक तो ये क्लियर नहीं था ना कि इंटरव्यू में पास हुआ फेल हुआ, तो वो सब कुछ देख के कह रहा है कि क्या ये जगह मेरी किस्मत में है। आई वंडर्ड, मैंने सोचा सरप्राइज में। वेल इट वॉजंट जस्ट अबाउट माई डेस्टिनी, लेकिन ये सिर्फ मेरी डेस्टिनी की बात नहीं थी, इट वॉज आर डेस्टिनी, ये तो हमारी किस्मत की बात थी। दैट इज़ वाई 1 month लेटर, 1 महीने बाद, अ पोस्टमैन केम टू माई डोर स्टेप, मेरे दरवाजे पर एक पोस्टमैन आया इन डुमराव में, विद अ लेटर फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज से एक लेटर लेकर आया। ही ऑल्सो वांटेड अ बिग टिप, उसको भी कुछ बड़ा टिप चाहिए था। ओके चलिए गाइस, यहाँ तक हमने सेकंड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम थर्ड पे जाएंगे कभी, बहुत बड़ा ये चैप्टर रहा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।